अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक खदीजा मॉम लाइफ। हो गया है कमरा साफ, बेडिंग होगी ये चेंज, इसकी होगी धुलाई। तो चलते हैं किचन की तरफ। कैसे हैं आप सब, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगानी में। तो ये है फ़िश और ये है कीमा। कबाब का मसाला मैंने बनाया है और आज मैंने बनाया है कबाब मसाला। कुछ टमाटर मैंने ग्राइंड करके डाले हैं और कुछ टमाटर मैंने काट के डाले हैं। ये ऐसे जैसे आप खड़े करेले बग़ैर गोश्त के मसाले वाले जैसे आप करेले बनाते हैं, इस तरह मैंने कबाब मसाला बनाया था। बहुत ही मज़े का था, खट्टा खट्टा था। और इसी तरह कबाब मैंने बना के फ्राई की और इसके बाद फिर मैंने मसाले में इसकी भुनाई की। बहुत ही मज़े के बने थे और ये ख़त्म भी हो गए थे सुबह। बस नाश्ते के लिए एक प्लेट बची थी। और सिंपल क्या करना है, आपने कीमा लेना है, कीमे में एक प्याज काटना है, टमाटर काटना है और प्याज का पानी निकाल लेना है। लहसुन अदरक वो बीच में डालनी है और उसको मिक्स करके उसको पीस लेना है। और मैंने इसमें थोड़ा सा कोफ्ता मसाला डाला था। कोफ्ता मसाला डालने से कुछ टेस्ट चूज़ी सा आ जाता है, बहुत मज़े का। आप भी ट्राई कीजिएगा। और ये फिर मैंने आपके सामने डाल दी है बीच में। ये वाली फ़िश मैंने बनाई थी, बहुत ये भी मज़े की बनी थी। अगर इन चीज़ों में से किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हो गया बच्चों का लंच का टाइम, किचन हो गया साफ़। गला मेरा अभी तक ठीक नहीं हुआ, ज़ुकाम हो गया है, कान बंद हुए हुए हैं। और मुझे अपनी YouTube फैमिली बहुत याद आ रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे से कमेंट्स करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो इस नूडल्स में मैं अदरक पाउडर डालती हूँ, लेमन डालती हूँ, अलग से फ्लेवर देती हूँ खुद से। और झटपट मैंने भी कुछ यही खा ली थी और बच्चों को भी यही दी थी लंच के टाइम। अब हो रहा है ये सारी तैयारी किसके लिए है, अब किसका इंतज़ार है। फीडर भी मैंने धो दिए, मैं ऊपर रखती हूँ फीडर वहाँ पे। और इसके बाद फिर हम लोगों ने लंच किया था। बच्चे भूल जाते हैं। अभी मैंने अपनी बेटी को बोला कि सीधा हाथ कौन सा है, तो फ़ौरन ही उसने सीधे हाथ से खाना शुरू कर लिया। ये पकड़ लिया जी। बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे सीखेंगे ना। अब वैक्यूम करते हैं। यहाँ पे सूफ सागर बोला जाता है और इंग्लिश में वैक्यूम बोला जाता है। तो चलें आप भी मेरे साथ वैक्यूम करें। बादल थे, लाइट कम थी, बारिशें फिर से शुरू हो गई हैं, सर्दी फिर से हो गई है, हीटिंग फिर से ऑन करनी पड़ती है थोड़ी बहुत ही। सूफ सागर लगाने के बाद फिर मेरे घर में कौन आ गया था, मेरे घर में मेरी बाजी आ गई थी। और ये सारी सफाई शेल्फ की मेरी बेटी ने की है। टेबल भी मेरी बेटी ने साफ़ किया है, ये टेबल भी मेरी बेटी ने साफ़ किया है। और इसके बाद फिर मैं रेडी हो गई और कहवा पी रही हूँ। कहवा के कहवा। बच्चे अपने खेल रहे हैं तो इंतज़ार कर रहे थे अपनी कज़न का। तो अब जो मेरी बाजी आई थी उनके लिए टी टाइम, रात के डिनर का टाइम हो गया था। और टी टाइम की वीडियो मैंने बनाई नहीं, याद नहीं थी रही, बातों में लग गई। तो ये था डिनर
और इसके बाद हो जाती है सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये है था नाश्ता, तस्वीर सही नहीं आई। और ये हुमस, जैतून, ग्रीन प्याज, पीच, आड़ू, और ये मक्खन, लहसुन वाला मक्खन, शैम और जैम और खुबानी का जैम, स्ट्रॉबेरी का जैम। और साथ मैं बना रही हूँ खुश्क पराठा, जिसके अंदर घी लगता है और बाहर निकल आता है। इसको बोलते हैं खुश्क पराठा। ऊपर से खुश्क, अंदर से तार। ये है जी आमलेट। तो ये मैंने नाश्ता बनाया था और फिर हमने ये नाश्ता किया था मिलके। मैं ज़्यादातर पराठे में, अंडे में देसी घी यूज़ करती हूँ। जो थोड़ा सा, जब पाकिस्तान में भी सब जो दूध लेते हैं और उसकी बलाई का दूध मक्खन निकाल के तो फिर घी बनता है, तो यहाँ पे तो वो स्पेशल बलाई वाला मक्खन मिलता नहीं है, तो फिर हम लोग ये मक्खन ले लेते हैं, उससे घी बनाते हैं। तो फिर ये हो गया जी हम सबका नाश्ता तैयार। हम लोगों ने यही नाश्ता किया था। और इसके बाद मैंने जो नाश्ता किया था वो पराठा नहीं था लिया, मैंने ब्रेड के 2 पीस लिए थे और मज़े का नाश्ता। रेडी टू ईट। और इसके बाद आती है जी मेरी बाजी की थी सालगिरह, उनके लिए मैं फूल लेके आई थी। और रात को फिर मैंने उनके लिए खाना बनाया था, केक बनाया था। और देखें जी लश्कारे रेड रेड गुलाब के। और फिर मैंने ये डाल के और उनके कमरे में रख दिए थे जहाँ पे वो सोई हुई थी। और इसके बाद आती है बारी केक बनाने की। मैंने एक दफ़ा केक बनाया, सही नहीं बना। दूसरी दफ़ा केक बनाया, सही नहीं बना। तीसरी दफ़ा ये कप केक बनाए तो भी सही नहीं बने। मैंने सही बिल्कुल रेसिपी को फॉलो किया था, लेकिन बिल्कुल वो रेसिपी सही नहीं थी, बिल्कुल अच्छा केक नहीं बना। फिर मैंने भी हिम्मत को नहीं हारने दिया, मैंने कहा मैंने केक बनाना ही बनाना। और ये चिकन को मैंने मसाला भी लगा दिया था। क्रीम हो गई है तैयार। बना रही हूँ मैं अपने बेटे के साथ, मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है। और ये हो गई है क्रीम तैयार, मज़े की, यमी यमी। और देखें आप, मैंने ऐसे ये केक बनाया था पहले वाला, बिल्कुल सूखी रोटी बनी थी, फूला बिल्कुल नहीं था। और ये दूसरा केक है, ये भी तकरीबन वही हाल है, देखें। और कप केक भी बिल्कुल इसी तरह कुछ मिलते जुलते ही बने थे, देखें। और इसके बाद तीसरी दफ़ा जो मैंने ये केक बनाया, और देखें ये भी बन रहा है, मैं इसको चेक कर रही हूँ। बहुत अच्छा केक बना था। और इसके बाद फाइनल लुक कुछ इस तरह है। मैंने हाफ़ केक में स्ट्रॉबेरी डाली थी और हाफ़ केक में पाइनएप्पल डाला था और क्रीम ऊपर लगाई थी। और ये मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने राइस का जो पूना होता है उसके ऊपर रख के तो घुमाती रही हूँ और क्रीम लगाती रही हूँ केक के ऊपर बना के। पहली दफ़ा कोई चीज़ बनाओ तो कुछ इस तरह तो होता ही है। खाना मैं हर किस्म का बना लेती हूँ, लेकिन बेकिंग मैंने अभी शुरू की है। इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर किया करूँगी। और आते हैं रात के खाने की बारी। तो यम्मी खाना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल। और छोटी सी ज़िंदगी है और अच्छे से गुजारें, प्यार से, मोहब्बत से गुजारें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, खुदा पमान।